हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरविंद में। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर से लेकर आए हैं 125 प्रश्नों वाली सुपरफास्ट महाअभ्यास क्लास। कल किन्हीं कारणों से क्लास नहीं ले पाए, उसके लिए खेद है। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नावली का पहला प्रश्न। सुपरफास्ट महाअभ्यास 11। पहला प्रश्न है, कतर में होने वाले 2022 फीफा विश्व कप के लिए 10,000 स्क्वायर फीट का एक स्कल्पचर मूर्ति बनाने के लिए किस भारतीय कलाकार को अधिकृत किया गया था? ऑप्शन ए है राघव कनेरिया, बी वाजिद खान, सी भारती खेर, डी राजीव आंचल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वाजिद खान को अधिकृत किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। हुसैन की आत्मकथा पर एक फिल्म उनके चित्रकार व फिल्मकार बेटे ओवैस हुसैन बना रहे हैं। इस फिल्म में मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, बी शाहरुख खान, सी रणदीप हुड्डा, डी श्रेयस तलपड़े। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी श्रेयस तलपड़े। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। सुपरमैन कॉमिक चरित्र का सृजन किया? ए जेरी सिगेल, बी जॉय सस्टर, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों ने कॉमिक सुपरमैन का चरित्र सृजन किया है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ए पेरिस फ्रांस में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में, हांगकांग जापान में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। अगला प्रश्न है, उपन्यासकार समरेश बसु ने किस कलाकार के जीवन पर आधारित एक उपन्यास लिखी? देखी नाई फिरे, मुड़कर नहीं देखा लिखा है राजा रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, रामकिंकर बैज। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी यह रामकिंकर बैज की आत्मकथा है जिसके लेखक है समरेश बसु, एक उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है, मूविंग फोकस किस कलाकार की पुस्तक है? मूविंग फोकस के लेखक हैं टी.एस. अग्रवाल, अवनीनाथ टैगोर, के.जी. सुब्रमण्यम, तैयब मेहता। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, के.जी. सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित हैं? तो गीत गोविंद के चित्र जो है ऑप्शन ए युद्ध, बी प्रेम, सी धर्म, डी सामाजिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रेम। अगला प्रश्न है, असंबंध क्या है? पहाड़ी, मुगल, राजस्थानी, देवगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी देवगढ़। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ कितने सज्जित किया? अवनीनाथ टैगोर, अच्युत कुमार हल्दर, छिदीनाथ मजूमदार, नंदलाल बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से किस प्रतीक को हुसैन ने अपने चित्रों का आधार बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मकड़ी, बी लालटेन, सी घोड़ा, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी घोड़े को। वैसे मकड़ी को भी उन्होंने चित्रित किया है और लालटेन को भी, तो उपरोक्त सभी होना चाहिए था आंसर, पर आयोग ने इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी ही माना था क्योंकि यह प्रश्न एक बार टीजीटी की परीक्षा में आ चुका है, तो बाकी आयोग के अनुसार सी ही होगा। अगला प्रश्न है, बारहसिंगे का घेट चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए घोड़मंगर, बी विंडम, सी लिखुनिया, डी आजमगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लिखुनिया से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, बेल्लारी के शिलाचित्र की खोज कब हुई थी? बेल्लारी के शिलाचित्रों की खोज कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1892 में, 1892 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने प्रसिद्ध चित्रकार राम कुमार को 2010 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पद्म भूषण से। अगला प्रश्न है, कौन सा कलाकार निर्वासनाओं के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा, बी हुसैन, सी रजा, डी सुजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी FN सुजा। अगला प्रश्न है, विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के थे? तो विचारक ह्यूम जो है वह किस राष्ट्र के थे, यानी किस देश के हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, संगीत मीमांसा के ग्रंथकार हैं, संगीत मीमांसा नामक जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राणा कुंभा।
अगला प्रश्न है मर रही कला से मरी हुई कला श्रेष्ठ है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मुल्क राजानंद, बी सैमुअल बटसर, सी एफ एन सुजर, डी गायतोंडे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कौन सा कलाकार घनवाद से प्रभावित नहीं है? तो इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी होगा, सैलोज मुखर्जी जो है यह घनवाद से प्रभावित नहीं है। मानवीय पीड़ा, निराशा और मानव क्रूरता किस शैली में सर्वाधिक अभिव्यक्त होती है? ऑप्शन ए प्रभाववाद, बी घनवाद, सी अभिव्यंजनवाद, डी अति यथार्थवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अभिव्यंजनवाद में। अगला प्रश्न है किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए बांसुरी, बी तबला, सी शहनाई, डी सितार। तो किशन महाराज जो है वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तबला से। अगला प्रश्न है राज तरंगिणी की रचना किसने की है? तो राज तरंगिणी की रचना किसने की है? कल्हड़, बिल्हड़, जगनिक और कंबन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कल्हड़ ने की है। अगला प्रश्न है अजंता के चित्रों की अनुकृति करने वाले प्रथम छात्र किस स्कूल से संबंधित है? सर जे स्कूल, बड़ौदा स्कूल, बंगाल स्कूल, मद्रास स्कूल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सर जे स्कूल से। प्रश्न संख्या 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ का प्रथम फेलोशिप किसे प्रदान किया गया था? ए स्वर्गीय राज कृष्णदास को, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल को, डी श्याम बिहारी अग्रवाल को। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी राय कृष्णदास को। अगला प्रश्न है चालुक्य कला केंद्र थे, तो चालुक्य कला केंद्र कहाँ थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बादामी, आईहोल और पडक्कल में। अगला प्रश्न है रुकनुद्दीन किस शैली का चित्रकार था? तो रुकनुद्दीन जो है वह किस शैली का चित्रकार था? तो वह बीकानेर का था। जिप्सी गर्ल किस चित्रकार की प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो जिप्सी गर्ल के चित्रकार हैं फ्रांज हॉल्स। आप इस प्रैक्टिस का PDF और आंसर की पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी विथ अरविंद के नाम से ही है। अगला प्रश्न है भाजा में कुल कितनी गुफाओं का निर्माण हुआ है? ऑप्शन ए 16, बी 18, सी 20, डी 22। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 22। अगला प्रश्न है अगस्टन का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अगस्टन का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सही होगा, अंकारा में। अगला प्रश्न है भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट कौन था? तो भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट कौन था? तो ऑप्शन सी सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है चर्चित फिल्म अवतार के निर्देशक थे, तो चर्चित फिल्म जो है अवतार उसके निर्देशक कौन थे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेम्स कैमरून। अगला प्रश्न है बीजापुर में स्थित गोल गुंबद के वास्तुकार कौन थे? तो गोल गुंबद के वास्तुकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इब्राहिम रोजा। अगला प्रश्न है M.F. हुसैन द्वारा निर्मित पहली फिल्म थी, तो M.F. हुसैन ने पहली फिल्म कौन सी निर्माण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है चित्र सूत्र में कितने प्रकार के वर्ण बताए गए हैं? तो चित्र सूत्र में कितने प्रकार के वर्ण बताए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 5 प्रकार के। अगला प्रश्न है कंप्यूटर कला के सबसे प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो कंप्यूटर कला के सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चार्ल्स क्यूरी यानी मैडम क्यूरी। अगला प्रश्न है अमेरिकी पॉप कलाकारों में से कौन सबसे अधिक प्रसिद्ध है? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी रॉबर्ट रोसनबर्ग। अगला प्रश्न है चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बूंदी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, क्वेश्चन नंबर 37 खजुराहो मंदिर का निर्माण किन वंश के शासकों ने कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी चंदेल के राजवंशों के शासकों ने करवाया था खजुराहो के मंदिरों का निर्माण। अगला प्रश्न है मिस्र के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो मिस्र के सम्राट को क्या कहा जाता है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फराओ। मेसोपोटामिया की सभ्यता का प्रमुख केंद्र था, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बेबीलोनिया। अगला प्रश्न है, भरहुत स्तूप की खोज कब हुई थी? तो भरहुत स्तूप की खोज कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1873 ईस्वी में भरहुत स्तूप की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो सिंधु सभ्यता के निर्माता थे द्रविड़। अगला प्रश्न है, बाबरनामा के चित्र कब बने? तो बाबरनामा के चित्र कब बने थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1597 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्न कृति में से उस कृति की पहचान कीजिए जिसका चित्रांकन अवनीनाथ टैगोर ने किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गगनेनाथ टैगोर के द्वारा कैनवास पर तैल रंग से निर्मित चित्र का शीर्षक बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन सी, प्रणय दूत। अगला प्रश्न है, बालरूम डांस नामक चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गगनेनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, हंगरी का किसान किसने चित्रित किया था? तो अमृता शेरगिल ने। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, स्तूप पूजा अजंता के किस गुफा में बना प्रसिद्ध चित्र है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुफा संख्या 9 में। अगला प्रश्न है, अकबरनामा के किस चित्र में किले के राजपूत वीरांगनाओं का जौहर दिखाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चित्तौड़ का घेरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात है? तो ऑप्शन ए है एडवर्ड मुक, जूल्स चार्ट, एडवर्ड देगा, अगस्ट रेनोआ। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जूल्स चार्ट जो है लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात हैं। अगला प्रश्न है, अजंता में कुल 5 चैत्य गुफाएं हैं, तो कितनी संख्या में विहार गुफाएं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन समकालीन चित्रकार का एक फिल्म स्टार से चित्रों की श्रृंखला बना रहे हैं? तो कौन समकालीन चित्रकार है एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बना रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी M.F. हुसैन। मथुरा की मूर्तियाँ बनी हैं, तो मथुरा की मूर्तियाँ जो हैं किससे बनी हैं, किस माध्यम में बनी हैं और कौन से पत्थर में बनी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल छेड़दार पत्थर। अगला प्रश्न है, अब्दुल समद सिराजी तथा मीर सैयद अली को किस मुगल शासकों ने सर्वप्रथम अपने दरबार में आमंत्रित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस अक्षर लिपि से आए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी लैटिन। अगला प्रश्न है, बीकानेर शैली के कर्ण सिंह के शासनकाल में लक्ष्मी नारायण का चित्र किसने अंकित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अली राजा ने। अगला प्रश्न है, द फ्लेम मोजाइक भारतीय समकालीन चित्र 1997 में पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेवली तुली। अगला प्रश्न है, आरंभिक पुनरुत्थानवादी चित्रकार सेंडो बत्तीचेली प्रसिद्ध कलाकार था। इसका सही आंसर हो जाएगा इटली का। अगला प्रश्न है, इंडियन स्कल्पचर एंड आइकनोग्राफी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गणपति वी स्थपति। अगला प्रश्न है, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में लघु चित्रों की शुरुआत की थी पाल शासकों ने, पाल शैली के चित्रकारों ने या पाल शासकों के द्वारा। अगला प्रश्न है, मोनोग्राम किस पॉप कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट रोसनबर्ग। अगला प्रश्न है, कोबरा मंडल की स्थापना 1948 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
हॉलैंड के आमस्टर्डम में। अगला प्रश्न है, किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर आधारित चित्र बनाए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुर्की हमाम खाना इसका प्रसिद्ध चित्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार था। तो आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोतो। नारी की रहस्यमयी पहेली किसे कहा जाता है? तो मोनालिसा को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोनालिसा। पांडुलिपि चित्र बनाए गए हैं। तो पांडुलिपि चित्र जो है बनाए गए हैं ताड़पत्र पर। अगला प्रश्न है, किस मूर्तिकार का पहला उल्लेखनीय कार्य मध्य प्रदेश के गांधी सागर बांध पर निर्मित चंबल देवी की मूर्ति है? तो इस मूर्ति का निर्माण किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम सुतार। हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किए? तो नंदलाल बोस ने चित्रित किए थे। हमजानामा के चित्र किसके समय बने थे? तो हमजानामा के चित्र जो है किसके समय बने थे? अकबर के समय। अगला प्रश्न है, विश्व के 7 अजूबों में शामिल पेट्रा कहाँ स्थित है? पेट्रा जो है वह कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्डन में। अगला प्रश्न है, फ्रेस्को तकनीकी कौन सी है? तो फ्रेस्को तकनीकी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, एक्रेलिक रंगों के लिए प्रयुक्त माध्यम है। एक्रेलिक रंगों के लिए प्रयुक्त माध्यम कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों। अगला प्रश्न है, एम एफ हुसैन के चित्रकार पुत्र हैं। तो शमशाद हुसैन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 73 का बी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहाड़ी। भारतीय कला के में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? तो बंगाली स्कूल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, तैल चित्रण का माध्यम नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लास्टिक इमल्सन। बाकी तीनों जो है यह तैल चित्रण का माध्यम है, अलसी का तेल, वार्निश, तारपीन। अगला प्रश्न है, शिवा छजी की ख्याति है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मल्टीमीडिया इंस्टॉलेशन। सतीश गुजराल का जन्म झेलम वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थानी शैली में। अगला प्रश्न है, शांतिनिकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्र का निर्माण किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद बिहारी मुखर्जी। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मातिस का डांस चित्र किस संग्रहालय में है? मातिस का डांस चित्र जो है वह किस संग्रहालय में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनोद बिहारी मुखर्जी से। अगला प्रश्न है, किस देश का प्राचीन नाम ब्रह्मदेश यानी बर्मा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यांमार। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सत्यजीत रे। अगला प्रश्न है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी डीपी राय चौधरी। सॉरी, 85 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर हरमन गोड्स। ये राज्य ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे, न कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के। सॉरी, ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष थे डीपी राय चौधरी, और हरमन गोड्स जो हैं यह नगमा यानी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के अध्यक्ष थे। तो यह सही होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से घनवादी पेंटर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रभावित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 का बी, पॉल गॉगिन। अगला प्रश्न है, अमृता की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए 28 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, चिन्हों और अक्षरों को किस कलाकार ने आकृतियों के साथ अपने चित्रों में संयोजित किया है? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो विश्व शांति स्तूप जो है वह कहाँ स्थित है? तो राजगीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिना तुलिका की सहायता से कौन सा रंग प्रयोग में लाए जाते हैं? पेस्टल रंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पुल पर लड़कियां नामक चित्र किसने चित्र किया? मुंख ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तैल रंग चित्रण हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो तैल रंग चित्रण हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तैल रंग चित्रण हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है जल रंग का। इस प्रश्नावली का पीडीएफ और आंसर की आप हमारे टेलीग्राम चैनल में आप सभी के लिए उपलब्ध करा दी जाएगी, तो आप लोग वहां आकर देख सकते हैं, एक बार आंसर और पीडीएफ दोनों मिला सकते हैं। अगला प्रश्न है, रेमंडूसा विलो की हॉर्स शीर्षक की मूर्ति किसने बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांसा। भारत के किस कलाकार ने बेल्जियम दूतावास को डिजाइन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतीश गुजराल। कोणार्क में सूर्य मंदिर के जगमोहन पर सूर्यदेव की प्रतिमा किसकी बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काला क्लोराइड यानी ब्लैक क्लोराइड से। अगला प्रश्न है, रंगों को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? यू। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा निर्मित विशाल मूर्ति शहीद स्मारक कहाँ स्थापित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पटना में। अगला प्रश्न है, किस मिस्र की कला का किस अवधारणा से संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आत्मा से। अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिनव गुप्त का। अगला प्रश्न है, मूर्तियों पर आर्काइक मुस्कान कहाँ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ग्रीस। अगला प्रश्न है, शाहजहाँ की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, होनहार। अगला प्रश्न है, कलाकार की प्रेरणा का आधार होता है। तो कलाकार की प्रेरणा का आधार क्या होता है? उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, तैल रंग चित्रण हेतु उपयुक्त तुलिका है? तो सेबल हेयर नहीं होगा, एक बार देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी, हॉग हेयर। हॉग हेयर यानी पिग या हॉर्स के हेयर से जो बनी तुलिका होती है उसे हॉग हेयर कहते हैं। तैल रंग चित्रण हेतु उपयुक्त तुलिका है, तो हॉग तुलिका जो है, हॉग हेयर वाली तुलिका, वह तैल रंग चित्रण के लिए उपयुक्त तुलिका है। अगला प्रश्न है, ईसा व व्यभिचारिणी किसके द्वारा निर्मित चित्र है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी नोल्डे ने इस चित्र को चित्रित किया है। विश्व में सबसे बड़ी मस्जिद किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, ललित कला कंटेम्परेरी समय की पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट से। एन.एस. बेंद्रे का जन्म कहाँ हुआ? तो एन.एस. बेंद्रे का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, विभाजन त्रासदी चित्र किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है, गेम सीरीज किसकी कृति है? गेम सीरीज जो है विकास भट्टाचार्य की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास भट्टाचार्य। अगला प्रश्न है, होमेज टू वन गॉग किसने एक्रेलिक माध्यम में बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परितोष सेन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समकालीन चित्रकार नहीं है, तो कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है, जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पशु पक्षी का। अगला प्रश्न है, साहब सिंह किस शैली के लघु चित्रों के चित्रकार हैं? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जयपुर। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ कार्टून आर्ट कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, USA। सतीश गुजराल चित्रण के अतिरिक्त किस क्षेत्र में
जोड़े थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, तीव्र प्रकाश को कहते हैं। तीव्र प्रकाश को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, हाईलाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार नहीं है। मूर्तिकार कौन नहीं है तो उसको पहचानना है। ऑप्शन डी सही होगा, सुकुमार बोस। अगला प्रश्न है, प्रतीक्षा बुद्ध का ग्रह त्याग तथा झूला किस कलाकार के प्रसिद्ध चित्र हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रणवीर सक्सेना। अगला प्रश्न है, किस कला शैली के अग्रशैली भी कहा जाता है? किस कला शैली को अग्रशैली भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मुगल शैली को। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के ब्रितानी मूर्तिकार अनीस कपूर को भारत सरकार ने 2012 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पद्म भूषण से। इसका उत्तरमाला भी आप लोग देख लीजिएगा, अभी दिखा देंगे पूरा उत्तरमाला, फिर उसके बाद आप लोग मिला लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गोथिक शैली का प्रमुख निदर्शन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1420 से 1500 ईस्वी। और आज की प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है, हाईलाइट दिखाने हेतु कागज को श्वेत रखा जाता है जल रंग में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अभी चलिए आप सभी को पूरे आंसर की दिखा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर आंसर मिला लीजिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आंसर की मिला लीजिएगा। अगर कुछ भी त्रुटि दिखे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।